जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे 7 ऐसे टिप्स के बारे में जो अपनाकर आप आपकी शुगर को कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा सकते हैं। यानी कि आप कोई से भी मेडिकेशन पे हैं, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे होम्योपैथी, ये जो 7 टिप्स हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उसको तेज़ी से कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो इसी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेटिव है। शुगर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा है। शुगर ने कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कभी बहुत लो चली जाती है। तो कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हैं तो जो शुगर पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुगर के जो भी पेशेंट्स हैं अगर वो अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल में बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है हाइड्रेटेड रहें। यानी कि जो पानी है वो आपको एक नॉर्मल क्वांटिटी में पीना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक तरह से ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं जो भी शुगर पेशेंट है उनको ग्लूकोज पूरी मात्रा में उनके ऑर्गन्स को नहीं मिल पाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप पानी भरपूर मात्रा में पिएं जिससे कि उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकले और एक सपोर्ट उनको मिल जाए। तो एक नॉर्मल क्वांटिटी में आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 5 लीटर 4 से 5 लीटर आपको पानी लगभग ज़रूर इनटेक होना चाहिए खाने को, और जो भी आप पानी पीते हैं उसको मिलाकर 5 लीटर। यानी खाने में भी जो सॉलिड पार्ट होता है उसके साथ साथ कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है, उसमें भी पानी की क्वांटिटी होती है। नहीं तो सिर्फ अगर पीने का पानी माने तो 2 से 3 लीटर के करीब आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा अगर गर्मी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सर्दी है या ह्यूमिडिटी वाला मौसम है तो पानी की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन पानी सबसे एसेंशियल पार्ट है। दूसरा भाग है, अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको फाइबर ज़रूर खाना चाहिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप फाइबर खाएंगे उतना ही आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपको भूख कम लगेगी और आपके शरीर में ग्लूकोज कम जाएगा। फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सब्जियों से मिले। सब्जियों में शुगर जो होती है, ग्लूकोज जो होता है वो नील होता है। ये आपके डाइजेशन को भी प्रॉपर रखता है और आपके ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप लेते हैं कोशिश करिए कि उनको सॉलिड फॉर्म में लीजिए। जूस फॉर्म में स्पेशली जो फ्रूट जूस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। फ्रूट्स शुगर पेशेंट्स अगर खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक निश्चित मात्रा में अगर माना जाए। जो आपकी ये पाम की साइज़ होती है लगभग इस आकार का आप फ्रूट खा सकते हैं। लगभग 100 ग्राम के करीब आप फ्रूट खा सकते हैं डेली का। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप फ्रूट्स खाते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ आप जूस के फॉर्म में खाएंगे तो ये आपकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, इसलिए जूस बिल्कुल भी मत पीजिए अगर आप शुगर के पेशेंट हो। इसके अलावा जो आप खाना खाते हैं या जो भी नाश्ता लेते हैं उनको कम से कम 2.5 घंटे 2 से 2.5 घंटे के अंतराल में लें, एक साथ ना खाएं। अगर आप एक साथ खाते हैं तो आपकी शुगर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आपको उसको कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा खाएं और एक निश्चित अंतराल सेट कर दीजिए 2 से 2.5 घंटे का। उसके बीच में थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं जिससे आपकी शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ेगी और आपका डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा। क्योंकि अधिकतर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनका डाइजेशन जो है वो कई बार गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ रहता है, या कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड भी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक निश्चित मात्रा में और निश्चित अंतराल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर शुगर के पेशेंट है तो रेगुलर आपको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं मेडिसिन उनकी चल रही होती है और अगर एक बार उनको कंट्रोल में आ जाती है तो उसको आप रेगुलर कई बार चेकअप नहीं कराते। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है उसके बावजूद आपको 1 से 2 महीने के बीच में ज़रूर अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। और जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है या जिनको इंसुलिन लगते हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम सुबह या दिन में एक बार अपनी शुगर डेली का डेली चेक करें, जिससे कि क्या हो कि आपके शुगर का जो फ्लक्चुएशन है वो आपको पता चले और उस हिसाब से आप आपका खाना पीना एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आप वॉक नहीं करते हैं, आप चाहे कितना भी वर्क कर लें, लेकिन अगर आप सुबह और शाम वॉक नहीं करते हैं तो आप आपके सेहत से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो सुबह और शाम की वॉक बहुत ज़रूरी है। आप अपने समय के हिसाब से या अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम एक बार ज़रूर वॉक पे जाएं। घर में आप कितना भी चलते हैं वो चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन आपको
वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए। वो आपकी छत पे भी हो सकती है, वो पार्क में भी हो सकती है, लॉन में भी हो सकती है, अगर आपका खुला एरिया है तो वहाँ भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ घर के वर्क को अगर आप वॉक मान लेते हैं तो वो सही नहीं है। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अगर आप खाते हैं उसके तुरंत बाद लेटते हैं तो भी आपकी शुगर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए आप जब भी खाते हैं उसके बाद चाहे आप चहलकदमी ही करें या बैठ ही जाइए अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही तो, लेकिन सोना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ खाते हैं और सोते हैं तो तेज़ी से शुगर बढ़ती है, क्योंकि उस समय आपका बॉडी इनएक्टिव होती है, आपकी कैलोरीज एनर्जी कम बर्न होती है और ये आपकी शुगर को बढ़ाती है। तो कोशिश कीजिए जैसे ही आपने खाया है आप कुछ छोटा मोटा वर्क कर लीजिए या शांत बैठ के कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि हल्की फुल्की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कैलोरीज को बर्न नहीं करेगी और आपको एनर्जी जो आपकी बर्न होनी चाहिए, जो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है वो भी थोड़ा कुछ मात्रा में बर्न होएगा और आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। तो यही था वीडियो 7 पॉइंट्स के बारे में कि क्या करके आप आपकी शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ने दें और कंट्रोल में रखें, कभी भी आपकी शुगर जो है वो ओवर कंट्रोल ना हो। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।